Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy option live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोमिनलिज्म को। फिनोमिनलिज्म में दो वर्ड्स होते हैं जिससे ये टर्म बनता है। पहला है फिनोमिना और दूसरा है ISM। ठीक है, तो इनके क्या मीनिंग है इसको एक बार हम समझ लेते हैं। पहला है फिनोमिना। ठीक है, फिनोमिना का मतलब होता है अपीयरेंस, यानी कि जो कुछ भी हमारे सामने अपीयर होता है स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में। स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, जो कि भौतिक जगत है, जहां पे जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो रियल है, इसको ये मानता है। यानी कि जो भी चीजें हमारे सामने अपीयर होती हैं उनके पीछे की अंडरलाइंग रियलिटी यानी कि एसेंस क्या है उसकी स्टडी करता है। इसको हमने कांट की फिलोसॉफी में भी पढ़ा था। कांट भी ये कहता है कि देयर इज टू काइंड्स ऑफ रियलिटी, one is phenomena, second is nomina. Phenomena we can know through our categories, 12 categories of intellect. और जो nomina है they are things in themselves, they are ideas of reason, that is वर्ल्ड, सेल्फ एंड गॉड। वर्ल्ड जगत, सेल्फ यानी कि आत्मा, सोल, गॉड यानी कि ईश्वर। तो इन चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स मिलते हैं, क्योंकि 12 जो कैटेगरीज है फिनोमिना की वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो जो ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स है उनको वो एंटीनॉमीज बोलता है। अब अगर हम बात करते हैं कांट की, तो कांट भी फिनोमिनोलॉजिस्ट है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हुजरल की, तो हुजरल तो है ही फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी। अब फिनोमिनोलॉजी में फिनोमिना प्लस ओलॉजी है। फिनोमिना मींस अपीयरेंस, यानी कि अपेरेंट रियलिटी जो हमारे सामने अपीयर होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के सामने अपीयर होती है स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में। ओलॉजी मींस स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ फिनोमिना ही फिनोमिनोलॉजी है। और ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि ये मानता है कि फिनोमिना इज रियल एंड वी कैन नो फिनोमिना थ्रू आर नॉलेज। तो दैट इज कॉल्ड फिनोमिनलिज्म। ठीक है, तो ये फिनोमिना को रियल मानते हैं। फिनोमिना है क्या? फिनोमेना के पीछे की जो अंडरलाइंग रियलिटी है, जिसको ये एसेंस बोलते हैं, वो एसेंस क्या है उसको हम जानेंगे कैसे? तो हुजरल एक ऐसा फिलोसोफर है जो ये कहता है कि जब भी हमें कुछ जानना है तो हम चीजों के एसेंशियल और एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम उसको ना जान के हम उसके अंडरलाइंग रियलिटी को जानेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि एम्पिरिसिज्म में लॉक बर्कले ह्यूम ने कहा था कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के हमें सिंपल आइडियाज मिलते हैं, जिनका बंडल बनाता हूं मैं, और वो एक होता है कॉम्प्लेक्स आइडिया जिसके थ्रू मैं समझ लेता हूं। जैसे कि स्टाइलस है, स्टाइलस के कुछ एसेंशियल क्वालिटीज हैं जैसे कि इसकी स्टाइलसनेस जो कि प्लेटो का आइडिया है, और इसके जो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इसका हाइट, इसका वेट, इसका इसका सॉलिडिटी, उसकी हार्डनेस, उसका कलर, इसका डिजाइन, है ना, ये सारे इसके एक्सीडेंटल फीचर्स हैं जिनके थ्रू हम इसको स्टाइलस बोलते हैं। तो ये कहता है कि वी हैव टू अवॉइड साइकोलॉजिज्म एंड नेचुरलिज्म। साइकोलॉजिज्म का मतलब होता है कि हमारे जितने भी साइकी है, साइकी का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मेंटल फैक्ट्स हैं, बिलीफ्स हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके, यानी कि कुल मिला के हमारे जो प्रिंसिपल हैं जो पहले से बने हुए हैं हमारे माइंड में, उनको हमें साइड में रखना है जब भी हमें किसी भी चीज को जानना है, किसी भी चीज के एसेंस को जानना है। नेचुरलिज्म का मतलब है जितने भी नेचुरल साइंसेस के फैक्ट्स हैं उन सभी को हमें साइड में रखना है, तभी हम किसी भी चीज के एसेंस को जान पाएंगे, तभी हम उसकी रियलिटी को जान पाएंगे। एंड दिस इज नोन एज हिज अवॉइडेंस ऑफ नेचुरलिज्म एंड साइकोलॉजिज्म। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो हमारा फिलोसोफर है इसका नाम है एडमंड गुस्ताव एल्बर्ट हुसरल। ये है फाउंडर ऑफ फिनोमिनोलॉजी। ये देता है थ्योरी ऑफ एसेंसेस, अवॉइडेंस ऑफ साइकोलॉजिज्म एंड नेचुरलिज्म। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको एक एक करके हम समझेंगे आज के इस सिलेबस में। आज के इस सेशन में फिलोसफी का अगला जो बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी को, और हमारी ये जो न्यू ईयर सेल है दैट इज वैलिड टिल 3 Jan, जिसमें आपको जो इसमें प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 1299। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज SG लाइव। स्टडी IQ से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SG लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हमारी जो लाइव क्लासेस हैं इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं। टेस्ट सीरीज में 12 टेस्ट होते हैं, इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट सीरीज जब भी आप लिखते हैं तो उनका इवैल्यूएशन जब आप अपलोड कर देते हैं अपने टेस्ट को लिख के, उसका इवैल्यूएशन आपको 3 से 4 दिन में मिल जाता है। हमारे क्लासेस का जो ड्यूरेशन है ये 4 महीने रहता है। 4 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है क्योंकि छोटा सा सिलेबस है। इसके अलावा हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आप 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है। आप जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो लाइव क्लासेस है 4 महीने जो आपकी चलती हैं, वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और 18 मंथ तक आप उनको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। 3 से 4 बार जितना भी आप रिवीजन करना चाहें उनको आप कर सकते हैं। 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल की वैलिडिटी काफी होती है रिवीजन करने के लिए।
इसके अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल है सारा आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। यू नीड नॉट बाय अ सिंगल बुक फ्रॉम द मार्केट। आपको कोई बुक मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स की जो लैंग्वेज है काफी डिफिकल्ट होती है। आपको ऐसा लग सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने फिलोसफी चूज करके मैंने गलती कर दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो जनरल एग्जाम्स के लिए लिखी जाती है, और ये मान के चला जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो फिलोसफी का रहा होगा। मैंने अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से तैयार किया है जिसमें मैं ये मान के चला हूं कि आपका बैकग्राउंड फिलोसफी का नहीं था, इसलिए मैंने उसकी लैंग्वेज को भी इजी रखा है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। जो भी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जो फिलोसोफर्स ने दिए हैं उनको तो मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन मैंने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड किए हैं ताकि आप मेरे स्टडी मटेरियल को पढ़ के आराम से अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी क्लासेस की टाइमिंग दिन में 1 से 4 होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, और जिनके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाते हैं। कभी आप लाइव क्लास अगर अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड सेशंस आप देख लेते हैं, उसके जो भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे से क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि आपके एडमिशन के बाद मैं आपको ऐड कर देता हूं हमारे ग्रुप्स में। कुछ एक टेलीग्राम पे भी ग्रुप है और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है। मैं हमेशा आपके कांटेक्ट पे रहता हूँ, कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। ये जो हमारी सेल है ये एंड हो जाएगी 3 जैन को, तो 3 जैन तक आपको ये जो कोर्स है ये आपको 12,999 में मिलने वाला है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल भी इंक्लूड रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आज के इस सेशन में, इसमें हम पढ़ेंगे फिनोमिनलिज्म को। फिनोमिनलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो फिनोमिना को रियल मानता है, यानी कि जो भी रियलिटी आपके सामने अपीयर होती है आपके सेंस ऑर्गन्स के सामने, यानी कि इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में, इस स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में, उसको ये रियल मानते हैं। लेकिन वो रियल है कैसे, उसके पीछे की अंडरलाइंग रियलिटी क्या है, इसकी ये बात करते हैं। फिनोमिनोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम फिनोमिना को स्टडी करते हैं, जिससे कि हम उसके जो एसेंस है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं अवॉइडेंस ऑफ नेचुरलिज्म एंड साइकोलॉजिज्म। ये कहता है कि जब भी हमें रियलिटी को जानना है तो हमें नेचुरलिज्म और साइकोलॉजिज्म को अवॉइड करना पड़ेगा। नेचुरलिज्म का मतलब होता है जितने भी नेचुरल साइंसेस के फैक्ट्स हैं, जितने भी बिलीफ्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी को हमें असाइड करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी चीज की रियलिटी को जान पाएंगे। अवॉइडेंस ऑफ साइकोलॉजिज्म का मतलब ये होता है कि आपके जितनी भी साइकी में फैक्ट्स हैं, यानी कि आपके मेंटल जितने फैक्ट्स हैं, आपके माइंड में जितने भी प्री कंसीव नोशंस हैं, जो भी प्री सपोजिशंस हैं, प्रीजुडिसेस हैं, उन सभी को आपको साइड करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी रियलिटी को जान पाओगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो किसी भी चीज को आप जानना चाहते हो तो आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है उसको आप साइड में रख दीजिए, आपकी जो नेचुरल फैक्ट्स की जो नॉलेज है उसको भी आप साइड में रख दीजिए। आप खुद से उस चीज को जानिए, किसी से पूछिए मत कि ये क्या है, तभी आप किसी भी चीज की रियलिटी को जान पाएंगे। इसको जानने के लिए एक मेथड देता है, उस मेथड को कहा जाता है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन मेथड। इसमें वो दो चीजें देता है, एक तो देता है इपोखे, दूसरा देता है रिडक्शन। इपोखे का मतलब होता है कि आपको क्या करना है। इपोखे में ये कहता है कि जब भी हम रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ पॉलिटेंट्स होते हैं, कुछ नेचुरल पॉलिटेंट्स होते हैं और कुछ मेंटल पॉलिटेंट्स होते हैं। नेचुरल पॉलिटेंट्स का मतलब है नेचुरल साइंसेस की नॉलेज जो है वो नेचुरल पॉलिटेंट्स का काम करती है, और जो मेंटल पॉलिटेंट्स है, यानी कि कुछ कॉन्शियसनेस में हमारे पॉलिटेंट्स होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियसनेस में हमारे कॉन्शियसनेस को हमारी पॉल्यूट करने का काम करते हैं। जैसे कि प्री कंसीव नोशंस, कुछ बिलीफ्स हैं, प्री कंसीव नोशंस हैं और प्रीजुडिसेस हैं, प्रीवियस नॉलेज है, ये सारी हमारे पॉलिटेंट्स का काम करते हैं। तो आपको जब भी जानना है चीजों को तो आपको एक मेथड लगाना है। उस मेथड में दो चीजें करनी है, पहला इपोखे और दूसरा रिडक्शन। इपोखे का मतलब होता है जितने भी एक्सटर्नल पॉलिटेंट्स है, एक्सटर्नल पॉलिटेंट्स का मतलब होता है कि जो आपके मेटाफिजिकल, और पहला मेटाफिजिकल और दूसरा नेचुरल, जो भी आपके नेचुरल बिलीफ्स हैं या फिर मेटाफिजिकल बिलीफ्स हैं, उन सभी को आपको साइड में रख देना है। मेटाफिजिकल बिलीफ्स का मतलब होता है मेटाफिजिकल एंटिटीज के बारे में जो आपकी नॉलेज है, जैसे कि गॉड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, सेल्फ के बारे में, उसको आपको साइड में रखना है। और नेचुरल रिडक्शनिज्म में आपको क्या करना है, और जो भी नेचुरल बिलीफ्स हैं, यानी कि नेचुरल साइंसेस के बारे में आपके जो बिलीफ्स हैं, जो नेचुरल साइंसेस ने आपको बनाया है, बताया है, फिजिक्स ने, केमिस्ट्री ने, बायोलॉजी ने, उसको आपको साइड में रखना है। और रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अपने जो इंटरनल पॉलिटेंट्स हैं उनको आपको प्योरीफाई करना है, इंटरनल पॉलिटेंट्स को आपको साइड करना है। ये कैसे करेंगे, आपके जो प्री कंसीव नोशंस हैं, आपके साइकी में, यानी कि आपके माइंड में जो पहले से नॉलेज है उसको आपको साइड में करना है, ठीक है, यानी कि इंटरनल पॉलिटेंट्स, ठीक है।
इसको आपको साइड में रखना है। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन मेथड। फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन में आप क्या करेंगे कि अपने मूड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को साइड में रखना है, ताकि जब भी नॉलेज आप गेन करते हैं आपके मूड का, आपके जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसका उस पर इफेक्ट ना हो। दूसरा जो है एडिटिक इंट्यूशन। एडिटिक इंट्यूशन का मतलब होता है अपनी सब्जेक्टिविटी को साइड में रखना है, क्योंकि अगर आपकी सब्जेक्टिविटी काम करेगी, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, उसको वो अगर काम करेगा आपका नॉलेज में, नॉलेज गेनिंग में, तो वो भी उसको क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, उससे आपको ट्रू एसेंस नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज जो है वो है एडिटिक इंट्यूशन। ठीक है, तो एडिटिक इंट्यूशन जब आपको मिलती है, एडिटिक इंट्यूशन वो इंट्यूशन है जहां पे आपका जो इंट्यूशन है, यानी कि जो आपकी कॉन्शियसनेस, वो पूरी तरीके से प्योरीफाई होती है। यहां पे आप चीजों के जो एसेंसेस हैं उनको आप समझ सकते हैं। एसेंस का मतलब क्या है? एसेंस का मतलब है अंडरलाइंग रियलिटी। अंडरलाइंग रियलिटी, जैसे जो इंप्रेसिव फिलोसोफर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि हम चीजों को नहीं जानते, उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज को जानते हैं, जिनके आइडियाज से हम एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं, हम चीज को समझ लेते हैं, लेकिन वो चीजें अपने आप में क्या है हम नहीं जानते। ये कहता है कि हम जान सकते हैं, और वो होता है एसेंस, वो होता है एसेंस। और इसके अलावा देता है थ्योरी ऑफ इंटेंशनैलिटी। इंटेंशनैलिटी का मतलब होता है कि जब भी हम थिंकिंग करते हैं तो किसी न किसी चीज के बारे में करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे मैं सोच रहा हूं। किस चीज के बारे में सोच रहे हो आपको पता नहीं, ऐसा नहीं होता। इंटेंशनलिटी में 2 चीजें काम करती है, एक होता है नोसिस और दूसरा होता है नोएमा। नोसिस का मतलब होता है एक्ट ऑफ थिंकिंग, और नोएमा का मतलब होता है थिंकिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपका इंटेंशनल एक्ट है वो हमेशा कैसा होता है, वो डायरेक्टेड होता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। यानी कि जब आप सोचते हो तो किसी न किसी चीज के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्टलेस थिंकिंग आप करते हो। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इंटेंशनैलिटी। तो आज के सेशन में इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हमारा अगला जो बैच है वो 6 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज SG Live। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ, एंड सी यू इन द लाइव बैच।